हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। इसकी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं जो अस्थायी उत्तक है उसके बारे में हम लोग जाने हैं विस्तार से। अब इसके बाद जो अस्थायी उत्तक का जो दूसरा पार्ट से, ठीक है, जिसको जटिल उत्तक कहा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जटिल अस्थायी उत्तक होता है वो किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स जानेंगे। जटिल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जटिल जो अस्थायी उत्तक होता है वह 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में जान लेते हैं। जटिल का मतलब क्या है? जटिल मतलब ऐसे ही पता चलता है कि जटिल मतलब क्या, वो बहुत कोशिकाओं से मिलकर के बना है, ठीक है ना। यानी एक कोशिका से उनका शरीर मिलकर के नहीं बना है, प्रत्येक अलग अलग कोशिकाओं से यानी मिल करके शरीर बना है, उसे हम जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम इसके बारे में जानेंगे। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्या होता है? जाइलम होता है और एक क्या होता है? फ्लोएम होता है, ठीक है ना। और एक क्या होता है? फ्लोएम होता है। एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। इन दोनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इनका क्या क्या कार्य होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं। जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है पेड़ पौधों में जितने उसमें क्या होते हैं खनिज पोषक तत्व होते हैं उसको क्या करना? अवशोषण करना। वैसे तो अवशोषण ये जाइलम करता नहीं है, क्योंकि जो जड़ होता है, जो पेड़ का जड़ होता है, उसमें रूट हेयर पाए जाते हैं। और रूट हेयर ही क्या करता है? इन जितने खनिज पोषक तत्व होता है उन सबको क्या करता है? वो अपने तरफ आकर्षित कर खींचता है, ठीक है ना। जैसे एक पिक्चर बनाकर हम लोग समझते हैं। देखिए, ठीक एक पेड़ है, ठीक है ना। अब इस पेड़ में क्या है? यह देखिए, इसमें कुछ जड़ें हैं, ठीक है ना। और इनमें एक जड़ ऐसा होता है जो पूरे नीचे की तरफ क्या होता है? वह जाता है। नीचे की तरफ क्या होता है? जाता है, ठीक है ना। तो पेड़ के ऊपर यह डिपेंड होता है, यह पेड़ के ऊपर निर्भर होता है कि कौन सा पेड़ कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो उसका जो मेन बेस होता है वो उसके जड़ से होता है। अगर यदि वह पेड़ ज्यादा बड़ा होगा तो उस पेड़ का जो जड़ होगा वह ज्यादा नीचे तक जाएगा, ठीक है ना। उसमें मूल जड़ पाया जाता है, ठीक है ना। जिसमें मूल जड़ पाया जाएगा वह पेड़ ज्यादा वृक्ष यानी ज्यादा लंबा और ज्यादा बड़ा होता है। और ज्यादा बड़ा तभी होगा क्योंकि जब उसका मूल जड़ मजबूत रहेगा तो पेड़ को क्या करेगा? गिरने से वो रोकेगा। यानी वो जैसे हवा जब चलता है तो इधर उधर जैसे पेड़ होगा उसको गिरने से क्या होगा? वह जड़ रोकेगा, ठीक है ना। और एक पेड़ होता है जिसमें मूलरूम पाए जाते, बाकी उसमें वो जड़ नहीं पाए जाते जो जमीन के अंदर तक जाते हैं, वह जड़ उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो वह पेड़ क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ज्यादा उनकी लंबाई नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसमें हम जानेंगे। देखिए, जो जितने रोम हैं साइड साइड जितने रोम दिखाई देते हैं, यह क्या करते हैं? खनिज पोषक तत्व जितना होता है वो क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। अवशोषण प्रासरण विधि जो होता है उसके द्वारा क्या करते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। जितने हम जल डालते हैं, जितने खनिज पोषक तत्वों को इसमें डालते हैं, वो अपने पास प्रासरण विधि के द्वारा क्या करते हैं? अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से अवशोषण करने के बाद क्या होता है? यह जाइलम जो होता है, जाइलम यहाँ पे होता है, इस स्तर में जाइलम होता है। जैसे खनिज पोषक तत्वों को अवशोषण करके वो अपने स्तर स्तंभ पर लेकर के जाते हैं, तो स्तंभ पर क्या मिलता है? जाइलम मिलता है। और जाइलम वहां से क्या करता है? उसको वो पकड़ता है और पकड़ करके ले करके इस फ्लोएम के पास पहुंचाता है, ठीक है ना। इस पेड़ के स्तंभ के ऊपर से क्या करता है? जाइलम लेकर के फ्लोएम के पास जाता है। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम प्रत्येक पत्ती यानी प्रत्येक भाग में क्या करता है? पेड़ को पहुंचाता है। तो जाइलम का काम यह हो गया कि वह जितने कच्चा भोजन यानी परिवहन का काम तो जाइलम भी करता है, लेकिन ये कच्चा भोजन का काम करता है। जितने खनिज जल शोषण होता है वो क्या करता है? लेकर के जाता है, ठीक है ना। आप लोग जाइलम का भाग देखे होंगे, अगर यदि नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, मानिए कि एक लकड़ी का हम क्या बना दिए,
एक लकड़ी का हम रिंग बना दिए, एक लकड़ी है। इसके देखिएगा जब गांव में लकड़ी काटा जाता है, देखिएगा दोनों साइड से काटा जाता है, जिसको बीच में जो वलय होता है काला कलर का या रेड कलर का, वो आपको इस बीच में मतलब वलय करके दिखाई देगा, ठीक है ना, दोनों साइड, ठीक है ना। तो इनकी जो प्रक्रिया होती है ज्यादा मतलब कि ज्यादा कठिन होती है, ज्यादा प्रक्रिया इनकी जटिल प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो ये अंदर के तरफ क्या होते हैं, अंदर की तरफ मतलब लेकर के जाते हैं, लेकिन एक कच्चा भोजन लेकर के जाते हैं। इनका पका हुआ भोजन नहीं होता है, कच्चा हुआ भोजन होता है। जिस प्रकार हम लोग जब छोटे अवस्था में होते हैं या छोटे बच्चे जब भोजन बनाते हैं तो देखिएगा ना, वो कच्चा कच्चा ही भोजन बना देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार वह भोजन तो बनता है लेकिन कच्चा बनता है, उसी प्रकार यह भोजन क्या करते हैं, कच्चा लेकर के जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका भी परिवहन हुआ कि नहीं हुआ, ये भी परिवहन करते हैं, लेकिन ये कच्चे भोजन का परिवहन करते हैं। तो इसको हम लोग क्या इंग्लिश में रिंग कहते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम अगर यदि कहीं कहीं जगहों पे इसको सारिल भी कहा जाता है, बीच का जो वलय होता है, ठीक है ना, काला रंग का मतलब दिखाई देता है, कहीं कहीं लाल भी दिखाई देता है। सागवान देखिएगा उसमें लाल दिखाई देता है, हल्का सा काला कलर का दिखाई देता है, तो बीच वाला वलय होता है, यही जाइलम का पार्ट्स है। इसको बनने में कम से कम 10 साल का समय लगता है। इसको बनने में कितना समय लगता है, कम से कम 10 ईयर्स का समय लगता है, 10 साल का इसका समय लगता है, तब जाकर के बनता है। इसकी प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। तो जाइलम का काम होता है, जाइलम का वह काम होता है जो पेड़ के नीचे, जड़ के नीचे जितने खनिज पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, रूम के द्वारा अवशोषण होता है प्राशर विधि के द्वारा, और यह स्तंभ में जाने के बाद वहां से जाइलम लेता है और जाइलम लेकर के अपना काम करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है ना। तब यहाँ तक तो जाइलम का काम समझ में आ गया। अब यहाँ से फ्लोएम का काम समझिए। जब जैसे फ्लोएम यहाँ से ये जाइलम लेकर के जाता है और फ्लोएम को यहाँ पर देता है, तो फ्लोएम क्या करता है, लेकर के प्रत्येक पत्ती के भाग में जाता है, पेड़ के जितने पत्ते होते हैं प्रत्येक भाग में क्या करता है, उसको पहुंचाता है। और पहुंचाने के बाद जब वहां से भोजन वो बन जाता है, तो बनने के बाद प्रत्येक अंग यानी प्रत्येक भाग में पहुंचाता है, जाइलम का काम होता है। तो जाइलम जो भोजन लेकर के जाता है वह पक्का हुआ भोजन लेकर के जाता है, और जो फ्लोएम लेकर के भोजन जाता है वह कच्चा भोजन लेकर के जाता है। वैसे तो अगर यदि परीक्षा में पूछा जाए कि पादप में पेड़ पौधों में परिवहन का काम कौन करता है, जाइलम करता है या फ्लोएम करता है, तो दोनों ही काम करते हैं, परिवहन का काम दोनों करते हैं। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो कच्चा भोजन का परिवहन करते हैं और इसलिए पक्का भोजन का परिवहन करते हैं। तो इसीलिए इसको माना जाता है कि परिवहन का काम कौन करता है, फ्लोएम ही करता है। एक शब्द में कहा जाए तो फ्लोएम का काम वो होता है जो भोजन, जो जैसे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन जैसे तैयार होता है, वह क्या होता है, फ्लोएम पत्तियों से प्रत्येक उसके डंठल यानी प्रत्येक भाग में पेड़ के उसको पहुंचाना प्रारंभ कर देता है। और जैसे पहुंचाना प्रारंभ करता है, पत्तियां अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो इस तरह का जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोग जाने। यह जटिल प्रक्रिया है, पहले ही लिख दिया गया। ये अस्थायी होते हैं लेकिन यह जटिल प्रक्रिया होती है, बहुत गहरी प्रक्रिया होती है। इनकी प्रक्रिया ऐसे समाप्त नहीं होती है। अब इनके हिसाब से इनमें समय लगता है। आप लोग देखे होंगे जो कि कभी कभी पेड़ों में रात में क्या होता है, जल डालते हैं, तो जैसे उसमें जल डालते हैं तो क्या होता है, कुछ समय के बाद वो पेड़ हरा दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो जो छोटा पौधा होगा उसमें समय लगता है, जो ज्यादा छोटा होगा उसमें 6 से 7 घंटा का समय लगता है, जो उससे थोड़ा बड़ा होता है उसमें 12 घंटा का समय लगता है, जो ज्यादा बड़ा वृक्ष होता है उसमें कम से कम 24 घंटा का समय लगभग माना जाता है। आप लोग देखिएगा जो बड़ा वृक्ष होता है उसमें आज शाम को पानी डाल दीजिएगा तो उसमें कोनो फर्क दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे एक दिन बीतेगा या 24 घंटा जैसे होगा तो उसमें उसकी पत्तियां क्या थोड़ा हरा हरा कलर का दिखाई देने लगती हैं। और जैसे थोड़ा छोटा पौधा है तो उसमें जैसे पुष्प घर पे लगाया जाता है, उन सब में देखिएगा जैसे मुरझा जाते हैं, तो अभी डालिएगा उसमें उसके जड़ में पानी जैसे ही डालेंगे, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पर पानी डाल दिए तो कुछ समय के बाद देखेंगे कि इसकी जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे क्या वो हरा होने लगी, यानी वह जो उसमें जाइलम है वो तुरंत उसको क्या किया, फ्लोएम को तुरंत अवशोषण करने के बाद जो जल है उसको तुरंत फ्लोएम के पास पहुंचाया, और फ्लोएम क्या किया, प्रत्येक भाग में उसको ले जा करके दिया, यानी बांट दिया प्रत्येक भाग में। तो प्रत्येक भाग में दिया मतलब समय कम लगा। जितना बड़ा वृक्ष होगा उतना समय ज्यादा लगेगा, जितना छोटा वृक्ष होगा उतना समय कम लगेगा। तो इसीलिए इसको समय में भी रखा गया है। समय भी इसका लगभग अनुमान लगाया गया है कि इतने बड़े वृक्ष में कितना समय लगता है, छोटे में कितने लगते हैं, मीडियम में कितने समय लग सकते हैं। तो
तो इस तरह का हम लोग आज जाने इस वीडियो में जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अक्सर एक परीक्षा में ये चीज पूछा भी जाता है और ये चीज इसको याद रखना बहुत इजी है। अगर यदि आप लोग चाहेंगे तो इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं। इसको याद करना ज्यादा कठिन है, बस जाइलम याद करना। जैसे जाइलम होता है और फल से फ्लोएम, जैसे जाइलम फल से फ्लोएम, ये दोनों एक ही से ही होता है और दोनों को याद करना सबसे इजी है। जैसे जाइलम फल से फ्लोएम, जैसे जाइलम फल से फ्लोएम, याद करने का सूत्र है। आप लोग चाहेंगे तो इसको याद कर सकते हैं। अब इसमें इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक जानेंगे और इतना ही तक इस वीडियो में जानेंगे जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में ही। अब इसके बाद जो अगला वीडियो होगा इसके, यह हमारा यहाँ पर समझिए कि जो पादप उत्तक है, यानी पादप जो टिश्यू है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग अगले टॉपिक्स में या अगले वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह जंतु के बारे में जानेंगे। इनमें भी कोशिका जो लगी हैं, इनमें भी किस प्रकार का उत्तक है और प्राणियों में भी किस प्रकार के उत्तक होते हैं। तो पादप के बारे में तो हम लोग जान गए कि किस प्रकार के उत्तक होते हैं और कौन कौन होते हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ भी लिए। अब इसके बाद जो होगा जंतु उत्तक, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग आराम से रहिए और वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।